Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, beautiful humankind of the planet Earth. मैं हूँ शेख खुशरोज एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू हैव फेथ ऑन गॉड व्हेन लाइफ गेट्स वेरी टफ। ईश्वर पे, खुदा पे, वाहिगुरु पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे कैसे भरोसा रखें जब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल टफ हो जाए। मतलब आप हार्डशिप में हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो। तो उस समय में फेथ कैसे रखें, उस समय पे ईश्वर पे विश्वास कैसे रखें, अल्लाह पे ईमान कैसे रखें, क्योंकि वही टाइम ऐसा होता है जिस समय हमारा फेथ डगमगाता है। हम डगमगा जाते हैं, हम बिलीव करते करते थक जाते हैं, भरोसा रखते रखते थक जाते हैं। अब हमें लगता है कि नहीं, अब जो है कहानी ख़त्म है। अब आगे कोई फ्यूचर चमकीला नहीं लग रहा है, बस अंधेरा ही है, अंधेरा में ही गिर चुका हूँ, अब ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। और गाइस, हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट यहीं पे है, वो है बुरा वक्त। और बुरा वक्त हर किसी के ज़िंदगी में आता है, चाहे वो एक पुअर इंसान हो या मिलियनर हो। और एक प्रिंसिपल भी है, द प्रिंसिपल ऑफ रिदम, जो दर्शाता है कि हर चीज़ें उठती है फिर गिरती है। एवरीथिंग राइज एंड फॉल, एवरीथिंग हैज़ ऑन टाइड्स, आउट एंड इन। जैसे कि सीजन्स और साइकिल्स होते हैं। जैसे कि ये जो पेड़ देख रहे हो आम का, आप, मैं 4 साल से गांव में हूँ और 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, और हर एक सीजन देखता हूँ कि मंजर आता है, आम होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा अगला साल मंजर आएगा, तो मेरे ज़िंदगी में भी कुछ वैसा होगा, रिदम चेंज होगा। बट कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। 1000 सब्सक्राइबर्स में चैनल मेरा अटक गया है। वॉच आवर 2000 घंटे प्लस हुए थे, वो 1000 और कम होता हुआ आ रहा है, वो कम ही हो रहा है। सो मेरे लिए बहुत ही टफ है ज़िंदगी एज अ कंटेंट क्रिएटर, और मैं जो कर रहा हूँ। लेकिन ज़िंदगी में चैलेंजेस आती है, तभी हम सीखते हैं और तभी हम चैलेंजेस का सामना करके आगे निकलते हैं। ये भी एक सच्चाई है। अगर स्टॉर्म नहीं आएगा तो आप अपने नाव को अच्छे से चलाना नहीं सीखोगे। सो स्टॉर्म्स ज़रूरी है, और स्टॉर्म्स हमारे ज़िंदगी में आता है यही रियलाइज़ करवाने के लिए कि इस स्टॉर्म से बचाने वाला भी बस एक ही खुदा, एक ही ईश्वर है, और दूसरा तीसरा कोई भी बचा नहीं सकता है। और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट है, असली टेस्ट है इस लाइफ का। यस, इस लाइफ का असली टेस्ट है। आप इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, 10 जन्मों के बाद रियलाइज़ करो, लेकिन एक दिन ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि क्रिएटर है वो एक ही है, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मतलब कोई है ही नहीं आपका इस दुनिया में बचाव करने वाला, कोई नहीं हो सकता है। ये एक सच्चाई है, और खूबसूरत सच्चाई है कि हम सब का मालिक एक है, उसी पे हर कोई डिपेंड है। यस, एंजल, डीमन, गरीब, अमीर, सब उसी पे डिपेंड है। उन्होंने ब्रेथ ऑफ लाइफ दी है, एक धड़कता हुआ दिल दिया है, ज़िंदगी को पैदा किया है, मौत को पैदा किया है, और सब उसी के हाथ में है।
सब उसी के हाथ में है। सो मैं वीडियोस बना रहा हूँ बहुत दिनों से, 600 प्लस वीडियोस डाल चुका हूँ, 1000 सब्सक्राइबर्स बस हुए हैं और खुदा के ऑर्डर पे ही चीज़ें करता हुआ आ रहा हूँ। और सच्चाई भी यही है कि फ्रॉम द इटर्निटी हर एक चीज़ें ईश्वर खुदा वाहेगुरु अल्लाह सुब्हानहू व तआला द मोस्ट हाई क्रिएटर लॉर्ड गॉड के ऑर्डर पे होते हुए आ रही है, जो कि एक है और वो महान है, और उसी के ऑर्डर पे चलती रहेगी अनंत काल तक, आखिरत तक, इटर्निटी तक। सो हमेशा ईमान रखें, ईमान रखें। यस, यही तो एक टेस्ट है, जैसे कि मेरी ली गई, बहुत ही अच्छे तरीके से ली गई, बहुत ही अच्छे तरीके से ली गई। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी भी अब थमी हुई सी है और अब मैं थोड़ा कमा भी लेता हूँ घर का काम करके। सो ज़्यादा अब टेंशन नहीं रहता है मन में। अब 4 मंथ से मैं घर से पैसे नहीं लेता हूँ, खुद कमा लेता हूँ, रिचार्ज खुद कर लेता हूँ, पॉकेट खर्च भी खुद हो जाता है। तो अब उतना टेंशन भी नहीं है। बाकी मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ इसमें मुझे लगा था कि बहुत जल्द ही 4 साल में लोगों का मोनेटाइज हो जाता है, पैसा कमाने लगता है। मेरा कुछ नहीं हुआ है, 1000 सब्सक्राइबर्स में बस रुका हुआ है। तो ये एक टेस्ट है खुदा की तरफ से, ये मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ। यस, और जो भी होगा उसी का ऑर्डर पे होगा। जैसे कि आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देख लिए, उसी का ऑर्डर है, उसी का ऑर्डर है। यस, आपको लग रहा होगा कि मेरी चॉइस है, ओनली जमाइन द यूनिवर्स इज मेंटल। आपको क्या पैदा होना आपकी चॉइस थी? आप बोलोगे नहीं, मेरे माता पिता की चॉइस थी। लेकिन वही सच्चाई क्या अंत में, कि टोटालिटी किसकी चॉइस है, ये ब्रह्मांड किसकी चॉइस है, ये कायनात, ये यूनिवर्स किसकी चॉइस है, किसने चूज किया इसे पैदा करने को? वो है एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही लॉर्ड, और वो महान है, वो महान है। तो मेरा बिल्कुल उस पर ईमान है, बिल्कुल उस पर फेथ है। मैं जानता हूँ कि मैंने जो मांगा है जितना, मालिक उससे भी बेहतर दिए हैं। और मुझे नहीं पता कि क्या दिए हैं, कैसे दिए हैं, लेकिन इतना मेरी इबादत ने जान ली है कि मालिक मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं। मालिक मिल गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए दुनिया में, जो ये परसोना है, उसी को चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए। भरोसा रखें माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भरोसा रखें, भरोसा रखें, लॉर्ड पे भरोसा रखें, भरोसा रखें। यस, अपना वक्त आएगा, हम खुद ला रहे हैं। वन लव में पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। जैसे कि ये मंजर आ रहा है, इसमें आम जरूर लगेगा, कितना झड़ेगा, झड़ने के बावजूद भी आम लगेगा। यही तो डेस्टिनी की सच्चाई है। इट इज़ रिटन, मकतूब, यह लिखा जा चुका है। बट टिपिंग पॉइंट ये है जो ऑलमाइटी गॉड द्वारा लिखा गया है। Once you believe, signs are everywhere, the heart, in the sky. God will